क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की उन अंधेरी गहराइयों में जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, वहां ऐसा क्या हो रहा है कि खतरनाक समुद्री जीव डर कर सतह की ओर भाग रहे हैं। समुद्र का राजा माना जाने वाला किलर व्हेल, जो आमतौर पर 1 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में रहता है, अब किनारों पर मरा हुआ क्यों मिल रहा है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ा खतरा हमारी ओर बढ़ रहा है? कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के टैस्मेनिया आइलैंड के पास एक हैरान करने वाली घटना हुई। लगभग 150 किलर व्हेल्स किनारे पर आ गईं। कुछ पहले ही मर चुकी थीं और बाकी इतनी डरी हुई थीं कि उन्हें वापस समुद्र में धकेलने की कोशिश करने पर भी वो जाने को तैयार नहीं थीं। ये वही किलर व्हेल्स हैं जिनके सामने बाकी समुद्री जीव कांपते हैं। फिर आखिर ये व्हेल्स खुद क्यों डर गई थीं? इसके बाद भारत के ओडिशा में एक और चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। करीब 7 लाख समुद्री कछुए तटों पर पहुंच गए। ये कोई आम कछुए नहीं थे, बल्कि ऑलिव रिडली प्रजाति के थे, जो मेक्सिको के गहरे समुद्र में 150 मीटर नीचे रहते हैं। लगभग 9000 किलोमीटर का सफर तय करके ये यहाँ क्यों आए? केरल के तटों पर भी ऐसी ही घटना हुई, जहाँ हजारों मछलियां किनारे पर आकर मर रही थीं, लेकिन समुद्र में लौटने का नाम नहीं ले रही थीं। मेक्सिको के एक बीच पर तो एक अजीब जीव देखा गया, जिसकी लंबाई 6 मीटर थी और स्किन रबर जैसी थी। ये डीप सी ऑरफिश थी, जो सतह पर कभी नहीं आती। लेकिन अब दुनिया भर के तटों पर ऐसी मछलियों की लाशें मिल रही हैं। प्राचीन मान्यताओं में कहा जाता है कि जब ऑरफिश सतह पर आती है तो ये किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत होता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये लेविएथन की वापसी है, वही समुद्री दैत्य जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बरमूडा ट्रायंगल में सैकड़ों जहाज डुबो चुका है और 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। अगर लेविएथन वाकई जाग गया है तो क्या ये दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, या फिर असली खतरा हमारी अपनी गलतियां हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों समुद्री जीव अपनी मौत की ओर चलकर आ रहे हैं और कौन से बड़े खतरों की चेतावनी हमें मिल रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस ऑन द वे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्रों से ढका है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान आज तक सिर्फ 5% समुद्र को ही एक्सप्लोर कर पाया है? बाकी 95% अभी भी एक रहस्य है। समुद्र की गहराइयां इतनी रहस्यमयी हैं कि वैज्ञानिक इसे अंतरिक्ष से भी ज्यादा अनजाना मानते हैं। हमने चांद और मंगल तक की सैर कर ली, लेकिन समुद्र का अंधेरा हमारे लिए अब भी अनजान है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में ऐसी चीजें छिपी हो सकती हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। समुद्र की सबसे गहरी जगह है मरियाना ट्रेंच, जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं। इसकी गहराई करीब 11 किलोमीटर है। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इंसान का शरीर पल भर में चकनाचूर हो जाए। यहाँ तक कि खास तरह के सबमरीन्स भी इस प्रेशर को झेलने के लिए बनानी पड़ती हैं। सिर्फ गिने चुने लोग ही इस गहराई तक पहुंच पाए हैं, और वो भी पूरी सावधानी के साथ। इसी माहौल में रहते हैं कुछ ऐसे समुद्री जीव जिन्हें देखकर आप उन्हें एलियन समझ सकते हैं, जैसे एंग्लर फिश। इसके सिर पर एक चमकदार लालटेन जैसी चीज होती है जो छोटी मछलियों को आकर्षित करती है और फिर ये उन्हें निगल जाती है। हाल ही में कैनरी आइलैंड के पास इसे सतह पर देखा गया, जो हैरान करने वाली बात थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मछली इतनी गहराई में रहती है कि इसे सतह पर देखना असामान्य है। ऐसी घटनाएं बता रही हैं कि समुद्र में कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। रूस के एक मछुआरे ने एक मछली पकड़ी जिसकी बॉडी इंसानी दिमाग जैसी दिखती थी। इसे स्मूथ लंप फिश कहते हैं। इसका वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा गया। लोग इसे देखकर डर गए और तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। जब ये सारी घटनाएं जुड़ती हैं, तो एक डरावना पैटर्न सामने आता है। गहरे समुद्र के जीव सतह पर आ रहे हैं और इसके बाद अक्सर कोई बड़ी आपदा होती है। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या समुद्र हमें कोई चेतावनी दे रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि ऑरफिश जैसे गहरे समुद्री जीव सतह पर आए और इसके बाद लोगों को एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। क्या वाकई ये जीव खतरे की चेतावनी देते हैं? आइए कुछ घटनाओं को देखते हैं। 15वीं सदी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मछुआरों ने कई मीटर लंबी ऑरफिश देखी और कुछ ही दिनों बाद एक भयानक समुद्री तूफान आया जिसमें हजारों लोग मारे गए। साल 1855 में जापान के किनारों पर चांदी जैसी चमक वाली ऑरफिश दिखी। इसके बाद टोक्यो में एक भीषण भूकंप आया जिसने भारी तबाही मचाई। वही साल 2011 में जापान में तटों पर दर्जनों ऑरफिश मरी हुई मिली।
कुछ ही दिनों बाद 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा सुनामी ने 20,000 लोगों की जान ले ली और अरबों का नुकसान किया। अब फिर से ऑरफिश और दूसरे गहरे समुद्र के जीव सतह पर दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि गहरे समुद्र के जीव सतह की ओर भाग रहे हैं? इसके पीछे 4 कारण हैं और ज्यादातर हम इंसानों की गलतियों से जुड़े हैं। नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग। सूरज की रोशनी समुद्र में सिर्फ 200 मीटर तक जाती है। इसके नीचे का पानी ठंडा और अंधेरा होता है। गहरे समुद्र के जीव इस ठंडे माहौल के लिए बने हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का सतही पानी गर्म हो रहा है और ये गर्मी गहराई तक पहुंच रही है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और तापमान बढ़ रहा है। इससे जीव ठीक से सांस नहीं ले पाते और सतह की ओर भागते हैं। नंबर 2, प्लास्टिक प्रदूषण। हर साल 12 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है। ये प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है। समुद्री जीव इन्हें खाना समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। 2019 में फिलीपींस में एक व्हेल के पेट से 40 किलो प्लास्टिक निकला था। तीसरा कारण है डीप सी माइनिंग। पेट्रोल, गैस और खनिजों की तलाश में डीप सी माइनिंग हो रही है। बड़ी बड़ी मशीनें समुद्र के तल को खोदती हैं, जिससे समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इससे गहरे समुद्र के जीवों का घर तबाह हो रहा है और वो सतह की ओर भाग रहे हैं। और चौथा कारण है टेक्टोनिक हलचल। समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ये हलचलें समुद्री जीवों को डराती हैं और वो सतह की ओर भागते हैं। अब बात करते हैं लेविथन की। बाइबल में इसे इतना खतरनाक बताया गया है कि कोई भी इसे काबू नहीं कर सकता। इसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकलती है और सांसें जलती हुई लगती हैं। बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों और लोगों के गायब होने की कहानियां भी लेविथन से जोड़ी जाती हैं। हाल ही में गूगल अर्थ पर समुद्र में एक अजीब आकृति दिखी, जिसे लोग लेविथन बता रहे थे। वैज्ञानिक इसे मिथ मानते हैं। उनके मुताबिक ये कोई विशाल समुद्री जीव हो सकता है, जिसे प्राचीन लोग दैत्य समझ बैठे। लेकिन अगर लेविथन सचमुच मौजूद है, तो क्या हम इसके सामने टिक पाएंगे? समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो किसी साइंस फिक्शन मूवी के किरदार जैसे लगते हैं। आइए कुछ ऐसे जीवों के बारे में जानते हैं। जायंट स्क्विड। ये समुद्री जीव 12 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसकी आंखें इंसान के सिर जितनी बड़ी होती हैं। ये गहरे समुद्र में रहता है और बहुत कम दिखाई देता है। ये है वैम्पायर स्क्विड। इसका नाम भले ही डरावना हो, लेकिन ये एक छोटा सा जीव है जो अपने शरीर से चमकदार रोशनी छोड़ सकता है ताकि अपने दुश्मनों को भगा सके। डम्बो ऑक्टोपस। इस ऑक्टोपस के कानों जैसे फिन्स होते हैं, जो इसे डिज्नी के डम्बो हाथी जैसा लुक देते हैं। ये 4000 मीटर की गहराई में रहता है। और ये है गॉब्लिन शार्क। इस शार्क का चेहरा इतना डरावना होता है कि इसे एलियन शार्क भी कहते हैं। ये गहरे समुद्र में रहती है और बहुत कम दिखाई देती है। ये सारे जीव गहरे समुद्र के लिए बने हैं, लेकिन अब ये भी सतह पर दिखने लगे हैं। इन समुद्री जीवों का सतह पर आना सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये एक चेतावनी है। हम इंसानों ने समुद्र को एक कचरे का ढेर बना दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक प्रदूषण और डीप सी माइनिंग के कारण समुद्र का पर्यावरण तबाह हो रहा है। अगर हम अभी नहीं संभले तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, रीयूजेबल बोतलें और बैग्स का उपयोग करें, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ आवाज उठाएं। तो दोस्तों, क्या समुद्री जीवों का सतह पर आना और प्राचीन मान्यताएं बता रही हैं कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है? आपका क्या मानना है? क्या लेविथन जैसा कोई दैत्य है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।